वाचो वेग मनसः क्रोध वेग जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वां पृथ्वीं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगस्य लोल्यं च क्षणविरभक्ति विनश्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृते क्षणविरभक्ति प्रसीदति। हम लोग यहाँ पर उपदेशामृत का श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय श्लोक का चिंतन है। उत्साह, निश्चय, धैर्य और उन कर्मों को परिवर्तन करना जो कर्म भगवान की भक्ति के लिए जरूरी है, अर्थात जिनसे भगवान की भक्ति का वर्धन हो उन कर्मों को करना। संग छोड़ना, भक्तों की जो सतोवृत्ति है उसको धारण करना, ये 6 प्रकार के भक्ति के वर्धन करने के, बढ़ाने के लिए भक्ति को साधन है। इसकी उपदेश की जो टीका है उसको पढ़ेंगे। जीवन निर्वाह और भक्ति का अनुशीलन, ये दोनों ही कार्य भक्त के लिए आवश्यक हैं। इस श्लोक की पहली अर्धली में भक्ति अनुशीलन की अनुकूल क्रियाओं की ओर संकेत किया गया है और दूसरी अर्धली में भक्त जीवन की व्यवस्था दी गई है। उत्साह, निश्चय, धैर्य भक्ति पोषक कार्य अनुष्ठान है। संग त्याग, सदाचार, सद्वृत्ति भक्त से भक्ति सिद्धि होती है। एक एक का अर्थ यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। उत्साह का अर्थ है भक्ति के अनुष्ठान में उत्सुकता को उत्साह कहते हैं। उत्साह के अभाव में उदासीनता से भक्ति का लोप हो जाता है। भक्ति के अंगों का आदर पूर्वक पालन करना ही उत्साह है। उत्साह जो है भक्ति के अनुष्ठानों में उत्सुकता। भक्ति के अनुष्ठान क्या है? भक्ति का अनुष्ठान हम लोग कथा, कीर्तन, आरती ये सब जो करते हैं भक्ति का अनुष्ठान है। इनमें उत्साह होना, वो मुसीबत ही बना दी आपने। अभी फिर कीर्तन, अभी तो थोड़ा लेटने लगा था। कहते ये उत्साह निरंतर रहे। कब रहता है उत्साह व्यक्ति का? सामने से अगर कुछ मिल रहा है तभी तो उत्साह होगा। सामने से कुछ मिले ही नहीं, उत्साह कैसे होगा? कुछ आनंद का प्राप्ति होने से व्यक्ति दुख नहीं देखता है। आनंद की प्राप्ति है नहीं तो उत्साह कहां से होगा? कहते जो पहले के 2 श्लोक बोले हैं उन श्लोकों को पालन करते हुए जब व्यक्ति भजन की क्रिया को करता है तब उसका उत्साह भी बनना शुरू होता है, क्योंकि उसे वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदरोपस्थ वेग, फिर उसके बाद में अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियम आग्रह, इन सब को पालन करने की जो चेष्टा कोशिश करता है उसमें एक बार उत्साह होता है, हाँ मैं भी करूंगा।
लेकिन वो उत्साह मर जाता है धीरे धीरे। किसके कारण से? दुष्ट संग के प्रभाव से। इसलिए इस श्लोक में एक तरफ उत्साह कहा है तो दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा? संग त्याग। उत्साह कहा, संग त्याग कहा। अगर हमारा संग गलत होगा तो हमारा उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए भक्ति में उदासीनता नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से जब हम संध्या वंदन करते हैं तो फाहा बड्ड काम नहीं करना चाहिए था। चल निपटाना ही है, बस तिलक लगा लिया, छुट्टी ना। ये बड़ा धैर्य से करना चाहिए। और कुछ काम क्या है? भक्ति का विशेष अंग जो है संध्या वंदन मुख्य अंग है भक्ति के। बिना तिलक के तो कोई अनुष्ठान गिना ही नहीं गया। क्योंकि अनुष्ठान की एक विशेष पहचान होती है, वह छाप। किसके होकर कर रहे हो। हम जो कुछ करते हैं एक तरह से यज्ञ ही है। इसलिए जप यज्ञ कहा, संकीर्तन यज्ञ कहा है। ये यज्ञ है। और यज्ञ में जो अग्निहोत्र हैं उन्हें सबसे पहले ब्रह्म को स्थापन करना पड़ता है, उनको संपुट देना पड़ता है, उनको निवेदन करना पड़ता है, आप विराजमान हो। तो भगवत आसन दिए बिना हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं सब बेकार है। महाप्रभु जी ने तो इसे यहां कह दिया कि शमशान मस्तक है, श्मशान माथा, शमशान मस्तक है जिस पे तिलक नहीं। तो सुबह के समय तिलक लगाने में हम जो महापुरुषों ने, कई महापुरुषों का देखा जाता है जहाँ बड़े लोग जो हैं, महापुरुषों की बात मैं नहीं करता हूँ क्योंकि उनका तो 24 के 24 घंटे भगवत सेवा में ही है, इसलिए वो अलग से ये अनुष्ठान को विशेष महत्व ना भी दें। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनको तिलक लगाने का समय नहीं मिलता था। अर्धरात्रि को उन्होंने जाग जाना, शाम को लेट सोना। कितने बजे उठते थे रात को? संध्या के समय सो जाना और रात को ठीक 10-11 बजे उठ जाना, 10 बजे उठ जाना, और सवेरे फिर 3:30 बजे तक उनकी सेवा चलती थी। 3:30 बजे नहा धो करके संध्या वंदन करके फिर सो जाना, फिर उठना, उठ करके ऑफिस चले जाना। इतने व्यस्त, इतनी सेवा में तल्लीन था कि उन्हें मौका ही नहीं मिलता इन आभूषणों को धारण करने का। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उन्होंने बोला ऐसा आप करते हो आचरण तो लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको तिलक लगाना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते मेरे को, कहते हाँ मालूम है ये अनुष्ठानिक है, लेकिन भक्ति का अनुष्ठान अगर भक्त नहीं करेगा तो वो शिक्षा क्या देगा। तो वो लगाने लगे भक्ति विनोद ठाकुर जी। ऐसे तो लगाते ही थे लेकिन जल्दी में चलते थे, फिर लगाने। कहने का मतलब ये कि हम उनको देख करके ये ना कह ले वो भी तो नहीं लगाते थे, हमारा क्या है। मेरे को एक महात्मा ने बोला, ऐसे बहुत नाम है उसका इंटरनेट पे, तो उसने बोला, एयरपोर्ट पे मिला, मैंने कहा आपका तिलक गलत लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगता है, ये कंधे पे लगता है। कहते आपकी यही दृष्टि रह गई, तिलक कहीं भी लगे नहीं लगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या था, वो तो लगाते भी नहीं थे तिलक, समय नहीं मिलता था। मैंने कहा अच्छी बात है, आप भक्ति विनोद ठाकुर जी बन जाइए, उन्हीं के अवतार हो। प्रभुपाद जी ने कैसा आचरण किया वो भी तो देखो। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने माना कि उनकी इतनी सेवाएं थी, 100 ग्रंथों को लिखा, कोई मजाक है? 100 ग्रंथों को लिखना कोई मजाक की बात है? शताधिक ग्रंथ लिखे उन्होंने, छोटे छोटे बड़े बड़े बोल करके। फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी को कोई समझ नहीं पाएगा, कहीं अपराध ना कर बैठे, तो उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि जिसमें आपको बंधना ही पड़ेगा, नहीं बंधने से
आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तब उन्होंने बोला उत्साह का अर्थ ये है, भक्ति के जितने अनुष्ठान हैं उनमें उत्सुकता होनी चाहिए। ये भक्ति के अनुष्ठान है। भक्ति जहां पे अनुष्ठित होती है, अर्थात जहां से वह पूजित होती है, जहां जहां पे वो प्रफुल्लित होती है, या जिस क्रिया को करने से भक्ति वर्धन होती है, उसे अनुष्ठान कहते हैं। तो वह अनुष्ठान भक्ति के हमें उत्साह के साथ पालन करने। कई लोग हरिनाम माला करते हैं, उदासीनता इतनी होती, माला किधर चल रही होती है, गाड़ी उधर चला रहे होते हैं, उनको माला का मतलब, माला माला साक्षात हरिनाम है, भगवान के 108 सखियां भगवान की सेवा कर रही, वो भाव ही नहीं आता। चल रहा है। ये सब बातों में ध्यान रखना चाहिए। अंगों का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। दूसरा है निश्चय, अर्थात दृढ़ विश्वास। बोले जाए नहीं तो खावे करना, खावे खावे। तो विश्वास, हम लोगों का दृढ़ विश्वास। हाँ, निश्चय का अर्थ विश्वास ही होता है, दृढ़ विश्वास। क्या विश्वास करेंगे? व्यक्ति उत्साह करता है और सामने से अगर कुछ नहीं मिलता ना, तो विश्वास खत्म हो जाता है। होता है ना, उत्साह से कुछ करे, कोई काम करे, पता लगे यहां से दौड़ करके जाने से जो वहां पर 100 का नोट लटका हुआ मिलेगा, यहां से दौड़ के जाएगा, 100 का नोट दिखेगा, तो उसके बाद अगले वाली के लिए तैयारी कर सकता है। हाँ, आगे जाओगे 200 का मिलेगा, वो पहले 100 का ही नहीं मिला तो 200 का क्या मिलना। वो बंदा कहेगा कि वो कोई नहीं मिलना, ये ऐसे ही है। तो निश्चय करो, मिलेगा। चल के तो देखो। अरे देख लिया, बहुत लोगों को देख लिया, 40-40 साल से लगे हुए हैं, कुछ नहीं मिला। क्यों भाई? उनको उत्साह था। हाँ हाँ, बहुत उत्साह था, देखा हमने। स्टार्टिंग में आए, क्या तहलका मचा दिया, सारी दुनिया के अंदर नाच नचा दिया लोगों को, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहते उनका दृढ़ निश्चय नहीं था। क्या दृढ़ निश्चय नहीं था? कि मैं जो हरिनाम कर रहा हूं ये गोविंद सुन रहे हैं। ये निश्चय ही नहीं अगर होगा, आपके अंदर ये दृढ़ता ही नहीं आएगी। हरिनाम करते हुए हम किसी और को सुना रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को आकर्षण करने के लिए गा रहे हैं, अपने अपने आनंद लेने के लिए गा रहे हैं, गोविंद को सुख देने के लिए। ये उत्साह होता है भक्ति का। नहीं तो फिर भक्ति का उत्साह नहीं होता है, वो हमारे भीतर की वृत्ति का उत्साह होता है। भक्ति अलग वस्तु है। भक्ति है पूर्णतः भगवान को समर्पित क्रिया। उस भक्ति में उत्साह होना, संपूर्ण समर्पित भगवत समर्पित जो संपूर्ण क्रिया है उसमें उत्साह होना, भक्ति में उत्साह है। लेकिन निश्चय के साथ। क्या निश्चय के साथ? कि गोविंद सुन रहे हैं, मेरे गुरुदेव सुन रहे हैं, वो नित्य तत्व हैं, वो कोई दूर नहीं है, मैं केवल हृदय में ही उन्हें स्मरण करूं और उन्हें सुनाऊं। ये निश्चय अगर नहीं होगा, ये दृढ़ विश्वास अगर नहीं होगा, तो करोड़ों जन्म करते रह जाएं, माला घुमाते रह जाएं, कुछ नहीं होने वाला। एक जन्म नहीं, कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अब ये बात को सुन करके किसका उत्साह होगा? कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये सुन करके किसका उत्साह होगा?
किसको निश्चय होगा, किसको विश्वास होगा? किसी को नहीं होगा। कहते ये होगा, लेकिन 6 दोष और 6 वेगों को दमन करने के प्रयास करते हुए जब हम भगवान सुन रहे हैं और मेरे वेगों को वह दमन कर रहे हैं, मेरे दोषों को वो दूर कर रहे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ में जब हम हरि नाम करेंगे। हरि नाम कर रहे हैं, द्वेष रखे हुए हैं, जितनी माला घुमाते रहो जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ बिल्कुल चला जाएगा नहीं, पुण्य मिलेंगे, सुकृतियां होंगी, और बाद में अगर तुम्हारी कथा में रुचि थी तो कथा वक्ता के रूप में फेमस हो जाओगे, अगर कीर्तन में रुचि थी तो कीर्तन के रूप में फेमस हो जाओगे, क्योंकि तुमने किया भगवान का नाम है, लेकिन तुम्हारा उसमें उत्साह जो था, वह निश्चय जो था, उत्साह तो था, निश्चय जो था वो भगवत प्रीति नहीं थी। जहां आपने निश्चय नहीं किया कि मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे वेग सब दमित हो रहे हैं, शोधित हो रहा हूं मैं। जब कोई व्यक्ति कल्पना करके, ध्यान दीजिए कल्पना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जब कोई व्यक्ति कल्पना करके हरि नाम को करता है कि मेरा हृदय शांत हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा, प्रेम से करते हुए जब दृढ़ निश्चय होता है, जब दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ विश्वास होता है कि मेरा ये जो वेग था ना, काम का, वासना का, ये जो वेग था क्रोध का, ये शमित हो रहा है, नाम प्रभु इसको शांत कर रहे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास। शांत कर रहे हैं, शांत क्यों नहीं हो रहा? कहते धैर्य रखो, उत्साहत, भजन में उत्साह, निश्चय सोचो कि मेरा सब कुछ पवित्र हो रहा है, भगवान सुन रहे हैं, निश्चय मतलब पूर्णतया विश्वास करते हुए हरिनाम करें। तो कहते फिर थोड़ा धैर्य करो, धैर्यात, धैर्य कैसे करें जी? कहते तत् कर्म प्रवर्तनात्, उन कार्यों को करते हुए, उन कार्यों को करते हुए जो कार्य भगवान की भक्ति के अनुकूल हैं, उन कार्यों को प्रवर्तन करना, उन कार्यों को ही करना मात्र। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कहते हम सब तो वो कार्य कर रहे हैं लेकिन कुछ तो हो नहीं रहा, कहते संग त्यागात, संग त्याग करो, संग का प्रभाव गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा, जो तुम कर रहे हो उसमें संग की गड़बड़ी हो रही है, संग त्याग। चलो संग भी छोड़ें, लेकिन फिर भी तो कुछ तो करना पड़ेगा, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो एकांत में और ज्यादा मन दुष्ट होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं दुष्ट मन तुम्ही किसीर वैष्णव, निर्जन भजन केवल कई तब, एकांत में भजन करोगे अपनी अंदर जो है बहुत से विकार आएंगे जिन्हें तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए बोलते हैं सतोवृत्ते, सतोवृत्ते, जो साधु जनों ने वृत्ति को धारण किया, जो साधु जनों ने अपने जीवन में अपनाया, उस वृत्ति को साधु वृत्ति को अपनाएंगे। सतोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धेति, इस प्रकार के 6 प्रकार की क्रियाओं को करने से भक्ति प्रसन्न होगी। यहां कह रहे हैं
भक्ति पोषक जो कर्म हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ है भक्ति पोषक जो कर्म हैं वो हैं दो प्रकार के। भक्ति दो प्रकार के कर्मों से पोषित होती है, प्रफुल्लित होती है, जब बढ़ती है। वो है विधि और निषेध, ये दो प्रकार के। करना, नहीं करना। नहीं करने से भी भक्ति बढ़ती है और कुछ करने से भी भक्ति बढ़ती है। कौन सा है? श्रवण और कीर्तन आदि करना है। श्रवण कीर्तन आदि करना है, कृष्ण की प्रीति के लिए अपने सुख और भोगों को परित्याग करना है। ये निषेध है, सुख और भोग अपने सुख के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए। लेकिन ये जो आज हमारे एक वैष्णव चिंतन कर रहे थे कि जो हम लोगों ने बोला, हमारे गुरु वर्गों ने जो नियम दिया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, युक्त वैराग्य होना चाहिए। युक्त वैराग्य का मतलब जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करो। ये जो जितनी जरूर उतना ग्रहण करो को जब हमने, हमारे गुरु वर्गों ने शुरू किया, तो उसका बहुत लाभ भी हुआ और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। बहुत लाभ ये हुआ कि बहुत से लोग जुड़ सके, और नुकसान हुआ बहुत सारा वो ये कि शुद्ध भक्ति में जो रूप सनातन गोस्वामी पाद ने जो मार्ग दिखलाया था, वो मार्ग हमें कठोर दिखने लगा, वो मार्ग हमसे दूर हो गया। जो उपदेश उन्होंने जीवों के लिए दिए थे, वो उपदेशों से हम अलग हट गए। हमने अपने ही मतलब निकाल लिए। जिह्वा पे कंट्रोल करने का तरीका, भगवान का सुस्वादु भोजन करो। आंखों का मतलब है भगवान जैसे सुंदर रूप निहारो, लेकिन हम भगवत सुंदर रूप निहारो, भक्तों को देखो, और भक्तों को देखने के चक्कर में इसलिए युक्त आहार और विहार में हम लोगों ने शायद इसका अर्थ का अनर्थ किया, जिसके कारण से जो ये विषयी लोगों का, मायावादियों का संग छोड़ने के लिए बोला, हम छोड़ नहीं पाए। यहां बोला है संग त्याग, मतलब है अभक्त का त्याग करना, जो भक्त नहीं है। स्त्री और स्त्री संगी का संग, अभक्त अर्थात विषयी लोगों का संग, मायावादी एवं धर्मध्वजी लोगों का संग, इन सब का त्याग करना चाहिए। अभक्त का त्याग, और अगर कोई स्त्री है तो वो अन्य पुरुष का त्याग, विषयी लोग जो हैं उन विषयी लोगों का त्याग, संग त्याग। अब विषयी लोगों का संग त्याग का मतलब तो बड़ा ही विचित्र है। हम तो विषयों के भीतर ही घूमते हैं, उनका संग त्याग कैसे करें? जो यहाँ बातें कही हैं, ये बातों को सुनने से अंतर्मुख होने का दिल करता है। हम लोगों के कल्याण के लिए बहिर्मुख होने की बात सोचते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है, कहते एक जीव को निकालने के लिए अगर कितना खून, 100 गैलन खून भी देना पड़े तैयार रहो। 100 गैलन खून होता है, एक मनुष्य के शरीर में कितना गैलन खून होता है? 6 गैलन, 6 या 7 गैलन होता है। तो क्या रक्तदान करने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि भाई रक्तदान करते रहो? जैसे हमारे कई गुरु भाई, एक गुरु भाई हैं, उन्होंने पता नहीं कितने गैलन खून दान किया होगा। उनको शौक था हर दूसरे महीने खून देने का, और लगातार वो 2-3, एक बार में 2-3 शिफ्टों में खून देते। तो क्या इस प्रकार से किसी को उद्धार की बात कही? कहते नहीं। ये प्रभुपाद जी का मतलब है, हम लोग जब किसी के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं, उस वक्त हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है।
बोलने में, चलने में, वार्तालाप करने में शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। तो उस ऊर्जा को नष्ट होना मतलब भक्त, अगर आपने एक भक्त बना दिया तो वो ऊर्जा, राधा गोकुलानंद देव की, वो ऊर्जा सार्थक हो जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है। सद्वृत्ति का मतलब है जीवन निर्वाह करने के लिए जो गृह त्यागी भक्त हैं उनको माधुकुरी, और गृहस्थ भक्त जो हैं उनको वर्णाश्रम के अनुकूल वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। यही सद्वृत्ति है। वंशा कृपा वैष्णभ्यो नमो नमः।